बरेली की तहसील बहेड़ी विकासखंड शेरगढ़ की ग्राम पंचायत पंडरी के प्रधान अयूब शाह से आज उनके निवास स्थान पर हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान प्रधान अयूब शाह ने अपने कार्यकाल में अब तक कराए गए विकास कार्यों की जानकारी के अलावा अगली पंचवर्षीय के लिए विकास की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, स्वच्छ जल योजना, बिजली व्यवस्था, बारात घर और पंचायत घर आदि जनता से जुड़े 5 प्रमुख मुद्दों के बारे में कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में उनका प्रयास अपनी ग्राम पंचायत में एक हाई स्कूल का निर्माण कराना उनकी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए उनका प्रयास अपनी ग्राम पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराना उनकी योजना का हिस्सा है। इसके अलावा उनका प्रयास अपनी ग्राम पंचायत में स्वच्छ जल योजना के अंतर्गत मिनी वाटर टैंकों व समरसेबल द्वारा जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना उनकी कार्य योजना में शामिल है। बिजली व्यवस्था के लिए नए ट्रांसफार्मर खंभों के साथ ही जर्जर तारों की जगह केबल पधवाना और 2 ट्राली ट्रांसफार्मरों की व्यवस्था करवाना उनकी कार्य योजना का हिस्सा है। इसके अलावा कब्रिस्तान में बिजली व्यवस्था और नल लगवाकर पानी की व्यवस्था करवाना उनका प्रयास रहेगा। इसके साथ ही उनका प्रयास शमशान भूमि की 4 दीवारी उसका सौंदर्यकरण के अलावा एक 10वां स्थल का निर्माण कराना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। इसके अलावा उनका प्रयास सरकार द्वारा जारी जनहित की योजनाएं जिसमें उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, किसान फसल बीमा योजना, शादी विवाह अनुदान योजना, विधवा वृद्धावस्था विकलांग पेंशन योजना, ग्राम पंचायत के पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के अलावा अपनी ग्राम पंचायत में सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनका महत्वपूर्ण प्रयास होगा। इसके अलावा सीसी रोड, खरंजों और नालियों का निर्माण कराना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। इसके अलावा सरकार द्वारा जारी विकास की योजनाओं को अपनी ग्राम पंचायत में पूर्ण रूप से लागू करवाने का प्रयास करके अपनी ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत की श्रेणी में लाना उनका प्रथम कर्तव्य होगा। इसकी जानकारी देते हुए प्रधान अयूब शाह ने हमारे संवाददाता को बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। अयूब शाह, प्रधान ग्राम पंचायत पंडरी से, जिला बरेली, तहसील बहेड़ी का रहने वाला हूँ। प्रधान जी, आपके कार्यकाल में अब तक जो विकास कार्य कराए हैं आपने, जी। उसमें सीसी कितने कराए हैं? सीसी सर 10 से 11 सीसी होंगे दोनों गांवों में, ग्राम पंचायत पंडरी में और कैमरिया, दोनों गांवों में। ये बताइए, खरंजे कितने हुए हैं टोटल आपकी ग्राम पंचायत में? खरंजे तो सर जी मेरे यहाँ पे लमसम कमती बढ़ती 50 के आसपास नए खरंजे मैंने अपने हाथ से डाले हैं। जी। आवास आपके कार्यकाल में कितने बने हैं? आवास बन गए 17। कौन कौन से? 2 लोही आवास बने, बाकी प्रधानमंत्री आवास। प्रस्तावित कितने हैं? प्रस्तावित हैं अभी 62 और बाकी। ये बताइए, शौचालय आपके कार्यकाल में कितने बने हैं? करीब लमसम 360-65 होंगे। जी। राशन कार्ड आपके कार्यकाल में कितने लोगों को मिल गए हैं? सारों का राशन कार्ड चल रहे हैं सर जी, जो कुछ अगर कम थे तो बनवा दिए, उन लोगों को भी मिल गए हैं। विधवा वृद्धावस्था और विकलांग पेंशन लगभग कितनी बन गई होंगी? लमसम 60-70 बनवा दिए होंगे। ये बताइए, काया क्लब के अंतर्गत स्कूलों में क्या क्या कार्य करा दिए हैं? हमने टाइल्स पत्थर सारा काम कंप्लीट करा दिया। और सामुदायिक शौचालय की क्या पोजीशन है? सामुदायिक शौचालय की पोजीशन बिल्कुल हमारे यहाँ तैयारी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये बताइए प्रधान जी, आपके कार्यकाल में ऐसे कौन से कार्य हुए हैं जो पूर्व प्रधानों ने अब तक नहीं कराए हैं? पूर्व प्रधानों ने सर जी हमारे यहाँ इतना किसी भी प्रधान ने विकास नहीं कराया अभी तक। आप हमारे गांव का रिकॉर्ड उठा के देख लेना, शेरगढ़ ब्लॉक में रिकॉर्ड उठा के देख लो। 4 साल के अंदर 60 से 65 नए खरंजे लगवाना बहुत बड़ी बात हो गई। फिर दूसरी बात, इतने ना ही किसी सरकार में या किसी प्रधान ने ना इतने कोई शौचालय बनवाए, ना इतना ही किसी ने अभी मनरेगा चलाया है। उसी हिसाब से मुझे मनरेगा से भी सरकार से काम अच्छा मिल जाता है। प्रधान जी, जैसे कि हमारी टीम ने आपकी ग्राम पंचायत का सर्वे किया है जी, और जनता आपको फिर से प्रधान देखना चाहती है, क्या दोबारा चुनाव में जाएंगे? बिल्कुल सर, अगर जनता की भावना है तो हम दोबारा से फिर चुनाव लड़ेंगे, जनता के खातिर फिर लड़ेंगे सर। ये बताइए, दोबारा चुनाव में जाने के लिए आपने कोई रणनीति विकास की बनाई है? जी सर, हमने बनाई है। 5 मुद्दों पर ही हम चुनाव लड़ेंगे। अब वो जनता के हित में मुद्दे हैं। ये बताइए प्रधान जी, आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे चुनाव में? देखिए सर, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जल है, बारात घर है, लाइट है,
इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जाएंगे। हमने पूरे गांव में पूरे में लाइट लगा रखी है बढ़िया तरीके से, हमसे पहले आधे गांव में लाइट। जी, जो आपने 5 मुद्दे बताए हैं, उसमें पहला मुद्दा आपका शिक्षा है। शिक्षा के लिए क्या योजना है आपकी? शिक्षा के लिए सर ये योजना है, 5 में से 8 में तक मेरे यहाँ कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उसमें कुछ बच्चे कम पढ़ पा रहे हैं। अगर मुझे आगे प्रधान पब्लिक ने बनाया तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 10 में तक मैं करा लूँ, ताकि मुझे और मेरे यहाँ के बच्चे उसमें सही शिक्षा ले पाएँ। प्रधान जी, ये बताइए, आपका दूसरा मुद्दा स्वास्थ्य और चिकित्सा को लेकर है, तो इसके लिए आपकी क्या रणनीति है? हमारी सर ये रणनीति है, हमारे यहाँ कोई स्वास्थ्य नहीं है, ऐसा छोटा कोई हॉस्पिटल नहीं है। एनम टीका करने के लिए आती हैं, यहाँ पर कुछ लोगों को परेशानी होती है, बरेली जाते हैं, कुछ लोग शीशगढ़ जाते हैं, कुछ लोग शेरगढ़ जाते हैं, कुछ लोग बहेड़ी जाते हैं। सर आगे अगर मैं प्रधान बना तो ये भी सर ये कोशिश करूँगा, एक छोटा सा हॉस्पिटल यहाँ पर अगर मिल जाए तो लोगों की परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तीसरा मुद्दा आपका था स्वच्छ जल को लेकर के, तो स्वच्छ जल के बारे में आपकी क्या कार्य योजना है? हमारी सर ये कार्य योजना है, सुरक्षित जल के वजह से हमारे यहाँ सरकारी हेडपम्प हैं, कुछ घरेलू नल हैं, उनको देख कर आदमी को वो पानी नहीं मिल पा रहा। हमारा आगे कोई मुद्दा ये होगा कि 2 वाटर टैंक पंडरी में और 2 कैमरिया में, अगर हम आगे प्रधान बने, दोनों में इनमें लगा के, ताकि लोगों को सही शुद्ध पानी साफ मिले, लोग सुरक्षित रहें। प्रधान जी, चौथा मुद्दा जो आपका था वो था बिजली का, तो बिजली के लिए आपकी क्या कार्य योजना है? बिजली के लिए सर ये कार्य योजना है, हमारे गांव में 3 ट्रांसफार्मर थे, 3 में से वो ख़राब होने से 1 ट्रांसफार्मर चला गया, 2 रह गए हैं अभी। उसमें ये कोशिश होगी कि 2 ट्रांसफार्मर भी मैं, और इसमें अगर प्रधान बना आगे तो 2 और लगाऊं, इसमें लगवाऊं, और जो ट्राली ट्रांसफार्मर चाहिए वो मंगवाऊं। फिर दूसरे ये तार जो हैं लोहे के, उनको उतरवा के अंदर गांव में बंद केबल डलवाने का प्रयास करूँगा। जी, आपका 5वां मुद्दा जो था वो था बारात घर, और हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि बारात घर और पंचायत घर के लिए क्या आपने कार्य योजना बनाई है? सर जी, हमने ये कार्य योजना बनाई है, हमारे यहाँ बारात घर तो है ही नहीं, फ़िलहाल कार्य योजना ये बनाई है कि हम पूरी कोशिश करें कि हम बारात घर बनवाने की। हमारे यहाँ के लोग शीशगढ़ जाते हैं, कुछ लोग बहेड़ी जाते हैं, कुछ लोग बरेली जाते हैं। अगर हमें ये मौका मिला तो हम दूसरा पंचायत वो बारात घर यहाँ बनवा कर इन लोगों सब लोगों को आराम दिलाएं। और पंचायत घर का सवाल रह गया, तो हमारे यहाँ बहुत पुराना पंचायत घर बना हुआ है, इसलिए हमें नया नहीं मिल पा रहा है। कार्य योजना में ये शामिल किया है कि हम ये कोशिश करेंगे आगे के लिए उसकी हम नई मरम्मत करा देंगे। जी, ये बताइए, आपकी ग्राम पंचायत में जी कब्रिस्तान और शमशान भूमि की क्या पोजीशन है? सर जी, मेरे यहाँ कब्रिस्तान की बाउंड्री हुई है, 4 दीवारी बाउंड्री है। शमशान में जो सब रखने का है वो बना हुआ है। आगे अगर मुझे प्रधान जनता ने बनाया तो मैं उसकी पूरी बाउंड्री वाल और सौंदर्य कराऊंगा, और 10वां स्थल भी बनवाऊंगा। और उसके बाद कब्रिस्तान में सर जी मैं पूरी लाइट लगवाने की कोशिश करूंगा, और सरकारी हेडपम्प, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। बताइए, जैसे कि हमने आपकी ग्राम पंचायत में देखा है, जी जर्जर खरंजे हैं, कुछ नए खरंजे हैं, जी सीसी रोडों की कमी है, नालियाँ खराब हैं, इसकी क्या वजह है? अब से पहले सर जो पूर्व प्रधान जी थे हमारे यहाँ, उन्होंने बहुत ही कम विकास कराया। मेरे प्रधान बनने के बाद में मैंने खरंजे डलाए, करीब 60 से 62 खरंजे नए डलाए, और उसके बाद में मैंने 10-11 सीसियाँ डलाई हैं। अब जो जर्जर रह गए हैं, तो आगे होगा अगर मैं प्रधान बना तो मैं कोशिश वो भी पूरी करूँगा कि मैं खरंजा मुफ्त दोनों गांव के अंदर में सीसी ही कर दूँ। ये बताइए कि आपकी ग्राम पंचायत के अंदर जी हमने जो देखा है, जो जनता ने बताया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता, इसका कारण क्या है? इसका कारण सर ये है, अब से पूर्व प्रधान जी थे वो कुछ कम देखभाल करते थे। फिर दूसरी बात सर जी, अब जब से मैं प्रधान बना हूँ, स्मार्ट कार्ड है, राशन कार्ड है, शौचालय हैं, मतलब जितनी भी मेरी जो भी कोशिश हुई है वो मैंने अब किया है। और जो बाकी अगर और काम बाकी रह गया है तो आगे प्रधान में बना तो जो कमियां रह गई हैं वो भी दूर हो।